डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजन लाल शर्मा की सुरक्षा में हुई चूक। जगतपुरा में काफिले में घुसा युवक। 27 दिसंबर को भरतपुर में भी युवक पहुंच गया था करीब। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट की अपने ही आदेश पर लगी रोक। 21 जनवरी तक खनन भी नहीं होगा। राजस्थान सहित 4 राज्यों से जवाब मांगा। जोधपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंचे दोगुने टूरिस्ट। मेहरानगढ़ में पर्यटकों की भीड़। पर्यटन स्थलों पर बड़ी रौनक। टूरिस्टों ने कहा यहां आकर अच्छा लगा। सीकर में अरावली की पहाड़ियां बचाने को लेकर आगे आए दिव्यांगजन। रैली निकालकर संरक्षण की मांग की। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान की कबड्डी टीम देश में तीसरे नंबर पर रही। पंजाब को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। बीकानेर की कैप्टन आयना बेस्ट डिफेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में स्थापित करने और रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर कस्बे का संपूर्ण बाजार 6वें दिन भी बंद रहा। आवाज मंच के मुकेश जैन बीते शनिवार से गोल सर्कल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ प्रहलाद वर्मा, राजेश शर्मा, जितेंद्र गुप्ता सहित अन्य सामाजिक प्रतिनिधि 24-24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। कल से सब्जी मंडी भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों के पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से गठित मारवाड़ प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव विधि विधान से संपन्न हुए। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत की देखरेख में सर्वसम्मति से चुनाव कराए गए, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार राजीव गौड़ दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। नई कार्यकारिणी में इम्तियाज अहमद उपाध्यक्ष, चंद्रशेखर व्यास सचिव और मनोज गिरी कोषाध्यक्ष बने। चुनाव के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाइयां दी गई। नई टीम ने पूरे मारवाड़ में पत्रकारों के हितों के लिए सक्रिय रूप से काम करने का संकल्प लिया। कि आपने मुझे चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा ये लगा है कि संस्था के जो चुनाव किए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और सर्वसम्मति से किए गए हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ और जो सर्वसम्मति से चुनाव होता है उसकी कार्यकारिणी को काम करने का भी अच्छा अवसर मिलता है। अच्छा उनकी जो मनोबल है वो बढ़ता है कि किस ढंग से सर्वसम्मति। एक तो कंटेस्ट करते हैं, एक हारता है जीतता है, लेकिन यहाँ आज सब जीते हैं, वो सर्वसम्मति से जीते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रैणी थाना क्षेत्र में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। कैंटर और बस की जोरदार भिड़ंत में कैंटर चालक आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया। एसपी अलवर ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। करौली जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में हिंडौर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाए जाने की सूचना पर सदर थाना और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त दबिश देकर खेत की 4 दीवारी के अंदर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी में 6 मोबाइल फोन, नोटबुक, कैलकुलेटर सहित सट्टा सामग्री बरामद हुई, जबकि लिफाफे में करीब 18 लाख रुपए के ऑनलाइन लेन देन का हिसाब मिला और 98,000 रुपए नगद जब्त किए गए।
मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन पूर्व में भी सट्टा मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। हिंडौन के कोतवाली सिटी थाना के थानाधिकारी महेंद्र सिंह जी को 26 तारीख को शाम को एक इत्तला प्राप्त होती है कि क्रिकेट लाइव गुरु ऐप पर अभी बिग बैश क्रिकेट का एक आयोजन हो रहा लीग का ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आईपीएल के तर्ज पे खेली जाती है वहाँ। उसका 12वें मैच में सट्टे की खबरें चल रही ऑनलाइन। इस सूचना पर इन्होंने उच्च अधिकारी को बताया, इनके डिप्टी साहब बताया, एडी साहब बताया, मुझे बताया और उन्होंने उस पर रेड की। दबिश देने के बाद 3 लोग मौके पे प्राप्त हुए, 3 लोग मिले, उनसे पूछताछ की मौके पे 6 मोबाइल उन्होंने जब्त किए। पूछताछ में उन्होंने बताया सारी चीज़ों खुलासा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश का लीग चल रही क्रिकेट की और अभी 12 मैच चल रहा है और ये PRH वर्सेज HBH 2 टीमों के मध्य खेला जा रहा है और उसके हम ऑनलाइन खाईवाली कर रहे हैं। तो उनसे पूछा तसल्ली दे कि भाई ये इसके आगे की प्रक्रिया क्या है। तो उन्होंने प्रकट किया एक शोएब नाम के व्यक्ति ने कि मेरे मोबाइल नंबर से मैं करौली में अमीनुद्दीन है जो कि सट्टे का कारोबार 5-6 वर्षों से कर रहा है, उसको मैं उतरा देता हूँ और उसके पश्चात वो कहीं आगे भुसावर के अंदर उतराते हैं। इस प्रकार आगे भुसावर से कहीं और जाता है जिसकी आगे हम तहकीकात करेंगे। गंगापुर सिटी में भी आपके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ था इसी सट्टे का और 2-3 अन्य मुकदमे उनके खिलाफ हैं। काफी वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो उनको भी कल रात को शाम को गिरफ्तार किया देर रात तक। पाली के मारवाड़ जंक्शन उपखंड में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपखंड निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची में तार्किक विसंगतियां सुधारने और मतदाताओं को नोटिस जारी कर ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया का गहन प्रशिक्षण दिया गया। सभी BLO ने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई। पाली के मारवाड़ जंक्शन के राजकीय अस्पताल में जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज की प्रशिक्षित छात्राओं, मेडिकल स्टूडेंट्स, CHO के 10 दिवसीय कंज्यूविटी विजिट प्रशिक्षण आज से शुरू हुई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में प्रशिक्षु टीमों को अस्पताल का भ्रमण कराया गया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। आगामी 10 दिनों तक टीमें वैक्सीनेशन, टीकाकरण, डिलीवरी और विभिन्न जांच और चिकित्सा उपचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेंगी। आचार्य श्री महाश्रमण ने अपनी धवल सेना सहित सोजत रोड तेरापंथ भवन से विहार किया। तिलक मार्ग स्थित शनिदेव मंदिर के सामने आचार्य श्री महाश्रमण मार्ग का मुख्य अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। इसके बाद आचार्य महाश्रमण पीपाड़ा परिवार द्वारा नवनिर्मित अतिथि भवन में पहुंचे और मंगल पाठ का वाचन किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने पीपाड़ा परिवार का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।